कृष्णा राधे राधे। सभी माता बहनों को सूर्य षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे सूर्य षष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा। साल 2024 में सूर्य षष्ठी का व्रत 9 सितंबर सोमवार को रखा जाएगा। सूर्य षष्ठी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। माना जाता है जो भी महिलाएं इस व्रत को पूरी विधि विधान और नियम से पूरा करती हैं वह धन धान्य से और पति पुत्र से सुख संपन्न रहती हैं। इस व्रत के काफ़ी कठोर नियम होते हैं। अगर आप भी सूर्य छठ का व्रत करना चाहती हैं तो छठ वाले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करके साफ सुंदर वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें और उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। पीपल में जल डालें, तुलसी माता के पौधे में भी जल दें, फिर जल अर्पित कर और उसके बाद में सूर्य भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करें। अगर आपके आसपास सूर्य भगवान का मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में ही सूर्य भगवान की फोटो रखकर पूजा करें। सबसे पहले सूर्य भगवान के फोटो के समक्ष घी का दीपक जलाएं और सूर्य भगवान को गंगा जल अर्पित करें और फिर पूरी विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करें। पूजा करने के बाद में कथा सुने या पढ़ें। उसके बाद में भगवान सूर्य के चढ़ाए प्रसाद को स्वयं भोजन करते समय उस प्रसाद को ग्रहण करें। सूर्य षष्ठी व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है, वो भी बिना नमक का भोजन करना होता है। सूर्य षष्ठी व्रत का पारायण शाम को सूर्य अस्त होने से पहले कर लेना चाहिए। तो आइए सुनते हैं सूर्य षष्ठी व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय जरूर लिखें। प्राचीन समय की बात है, प्रियव्रत नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए। उनके पिता का नाम स्वयं शंभु मनु था। प्रियव्रत योगी राज थे और इस कारण विवाह भी नहीं करना चाहते थे। तपस्या में इनकी विशेष ही रुचि थी, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य प्रभु के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के काफ़ी वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्र सृष्टि यज्ञ करवाया। राजा की भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें खीर प्रदान की और खीर खाने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाले कुमार को जन्म दिया, लेकिन सभी अंगों से पूर्ण होने पर भी वह बालक मरा हुआ पैदा हुआ था। पुत्र के शोक में माता को मूर्छा आ गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गई और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तभी वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा बढ़ रही थी। वह अनेक प्रकार के अशुद्ध चित्रों व पुष्पों की माला से सजा हुआ था। उस विमान में मन को मुग्ध करने वाली एक सुंदर देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। देवी के मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी और वे मुस्कुरा रही थी।
रत्नामय आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थीं। ऐसा जान पड़ता था कि वे मूर्तिमती कृपा ही हों। देवी को सामने देख राजा ने बालक को जमीन पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की पूजा तथा स्तुति की। उस समय वे स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दीप्यमान थीं। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमकता रहा था। उन्हें प्रसन्न देख राजा ने पूछा, हे सुशोभे, कांते, सुप्रीते, वरा हुए, तुम कौन हो? तुम्हारे पति देव कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन, ध्यान तथा आदर की पात्र हो। जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाली है भगवती। देव सेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से परास्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर और देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ा। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर ये उनसे कहने लगी, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ, जगत और शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंक से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी के नाम से प्रसिद्ध हुई हूँ। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग पुत्र, प्रहीन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुषों कर्मों के उत्तम फल को प्राप्त कर लेते हैं। हे राजन, सुख दुख, भय, शोक, हर्ष, मंगल, संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेकों पुत्रों का पिता होता है और कुछ पुत्रहीन भी हो जाते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र तो किसी को दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होता है। ये सब कर्म का ही फल है। गुणी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होने में भी मुख्य कारण कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्यक्ति होता है और पुरुष आरोग्यवान भी होता है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है। इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक को देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देख राजा के कंठ से ओष्ण तथा तालु सूख उठे। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से वेदवक्त वचन कहा, तुम स्वयं भूभुक्त हो, मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुब्रत होगा। इसमें सभी गुण तथा विवेक शक्ति विद्यमान रहेंगी। यह भगवान नारायण का कला अवतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पुनर्जन्म की सभी बातें स्मरण रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह
यह धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। यह सबको संपत्ति प्रदान करने वाला होगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की, सभी बातें स्वीकार कर लीं। इस प्रकार भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्नचित्त होकर अपने मंत्रियों के साथ घर लौट आया और पुत्र विभीषक सारा वृतांत सभी को कह सुनाया। ऐसे प्रिय वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। तभी से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का माँ उत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाता है। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया और राजा प्रियव्रत भी स्वयं इसकी पूजा करते रहे। भगवती देवसेना का ध्यान, पूजन और स्तोत्र इस प्रकार है। जो प्रसंग सामदेव की कोथली शाखा में वर्णित है, सालग्राम की प्रतिमा कलश अथवा बट के मूल भाग में या दीपल व पुस्तला बनाकर प्रकृति के छठे अंश में से प्रकट होने वाली शुद्ध रूपमणि इन भगवती की पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करें। सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली हे देवी, जगत की माता, श्वेत चमक के समान इनका वर्ण है। ये रतनमल आभूषणों से अलंकृत हैं। इन परम पवित्र रूपमणि भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। हे विद्वान पुरुष, इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि अर्पित करें। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान करें। ऐसा करता है कोई तो उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी यह व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है, देवी षष्ठी उन पर कृपा करती है, उनके धन धान्य पुत्र और पति की रक्षा करती है। हे देवी षष्ठी, जैसे प्रियव्रत की पुत्र की रक्षा की, उस राजा को पुनः पुत्र लौटाया। जो भी ये मेरी कथा सुने पढ़े, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना और उनके घर में मंगल ही मंगल करना। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य षष्ठी माता की जय जरूर बोलें। बोलो सूर्य षष्ठी माता की जय।